ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का जन्म वर्ष 1141-42 ईस्वी में ईरान के सिस्तान में हुआ था। साल 1192 ईस्वी में वो अजमेर आ गए और यहीं रहते हुए उपदेश देते थे। आध्यात्मिक ज्ञान और चिंतन से भरपूर ख्वाजा साहिब का प्रवचन बहुत जल्द ही स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दराज के इलाकों के रईसों, किसानों और गरीबों को आकर्षित करने लगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फारसी मूल के सुन्नी मुस्लिम दार्शनिक और धार्मिक विद्वान थे। उन्हें गरीब नवाज और सुल्तान हिंद के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में सुन्नी इस्लाम के चिश्ती आदेश की स्थापना की और उसका प्रसार किया। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ख्वाजा साहिब के बारे में चमत्कार की तमाम कहानियां भी प्रचलित हैं। इस वीडियो में हम ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के चमत्कार की कुछ कहानियां सुनाएंगे। हज का चमत्कार। कहा जाता है कि जिन दिनों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में निवास कर रहे थे, उन्हीं दिनों जो भी व्यक्ति हज करके वापस लौटता वो ये दावा करता था कि उसने ख्वाजा साहिब को खुद अपनी आंखों से काबा के चारों ओर तवाफ करते देखा। तवाफ का मतलब होता है चारों ओर घूमना। तवाफ के दौरान मुस्लिम तीर्थयात्री मक्का के पवित्र काबा की 7 बार घड़ी के विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। लेकिन हकीकत ये थी कि ख्वाजा साहिब जब से अजमेर आए थे उसके बाद से उन्होंने कभी हज किया ही नहीं था। मुर्दे को जीवित करना। एक बार अजमेर के राजा के आदेश पर एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी दे दी गई और फांसी के बाद राजा के सैनिकों ने उसकी मां को शव ले जाने का संदेश भेजा। लेकिन उस मृत व्यक्ति की मां शव लाने की बजाय रोते हुए ख्वाजा गरीब नवाज के पास पहुंच गई और कहा, हे गरीब नवाज, मेरी मदद करो। मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ तबाह हो गया। मेरे इकलौते बेटे को निर्दोष होने के बाद भी राजा ने फांसी पर लटका दिया। महिला की बात सुनकर ख्वाजा साहिब को तकलीफ महसूस हुई। उन्होंने कहा कि मुझे अपने बेटे के शव के पास ले चलो। वो महिला ख्वाजा साहिब को साथ लेकर अपने बेटे के शव तक पहुंची और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। जिसके बाद ख्वाजा साहिब ने मृत शरीर की ओर इशारा करते हुए कहा, ओ मृत व्यक्ति, यदि शासक ने तुम्हें बिना कारण मारा है तो अल्लाह के आदेश से खड़े हो जाओ। ख्वाजा साहिब के आदेश के बाद शव में हलचल होने लगी और वो मृत व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया। चादर के कोने से बरसता था धन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत साधारण जीवन जिया करते थे और उनका आहार भी बहुत मामूली होता था। खाने में वो केवल सूखी रोटी या पानी में भीगी हुई रोटी ही खाते थे, जबकि उनका खानसामा हर दिन बहुत सारे लजीज भोजन बनाता था और उस स्वादिष्ट भोजन को अजमेर के लोगों में बांट दिया जाता था। उनके बारे में ये प्रचलित कहानी है कि हर सुबह उनका रसोइया ख्वाजा साहिब के पास जाता और रोजमर्रा के रसोई की खर्च के लिए धन की मांग करता था। तब ख्वाजा साहिब अपनी मसल्ला यानी प्रार्थना की चादर का एक कोना उठाकर रसोइयों को कहते थे कि इसमें से सिर्फ आज के लिए जितने धन आवश्यक हो सिर्फ उतना ही धन ले लो, उससे अधिक मत लेना। माशकिज़ा में समा गया सारे झील का पानी। एक बार राजा के सैनिकों ने ख्वाजा साहिब के शिष्यों को अनासागर झील से पानी लाने से मना कर दिया। इस पर ख्वाजा साहिब ने अपने एक शिष्य से एक छोटा सा मशकिज़ा यानी पानी रखने का थैला लेकर झील से पानी लाने को कहा। जैसे ही ख्वाजा के शिष्य ने झील में मशकिज़ा भरा, वो हैरत में पड़ गया। झील का सारा पानी उसके मशकिज़ा में समा गया। अजमेर में पहली चुनौती। एक प्रचलित कहानी ये भी है कि जब ख्वाजा साहिब अपने अनुयायियों के साथ पहली बार अजमेर पहुंचे और शहर के बाहर पेड़ों की छांव में अपना डेरा डाल रहे थे, उसी जगह के पास में राजा के ऊंटों का पड़ाव था। तभी ख्वाजा साहिब को देखकर राजा के ऊंट पालक वहां आ गए और उन्होंने गुस्से में कहा कि यह जगह राजा के ऊंटों को बांधने के लिए रखा गया है, यहाँ अजनबियों को नहीं ठहरने दिया जाता है। इसके बाद ख्वाजा साहिब ने चुपचाप एक दूसरी जगह पर अनासागर झील के पास अपना डेरा डाल दिया। लेकिन अगली सुबह राजा के ऊंट अपनी जगहों से उठ ही नहीं पा रहे थे। खबर राजा तक पहुंची और राजा परेशान हो गए। उन्होंने अपने सैनिकों को ख्वाजा साहिब के पास जाकर उनसे माफी मांगने का आदेश दिया। जब वो सैनिक माफी मांगने पहुंचे तो ख्वाजा साहिब ने कहा, जाओ, अब ऊंट उठ खड़े होंगे। जब वो लौटे तो वह अचंभे में पड़ गए क्योंकि सारे ऊंट खड़े हो गए थे।